अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर। इसराइल फ़लस्तीन जंग 7वें रोज़ भी जारी है। इसराइल का 6 रोज़ में गज़ा पर 6000 मिसाइल और 4 टन बारूद हमलों में इस्तेमाल करने का एतराफ़। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1500 से बढ़ गई है, जबकि 400 बच्चे 250 से ज़ायद ख़वातीन भी शहीद हो गई हैं। इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों पर फॉस्फोरस बम फेंकने लगा। फ़लस्तीन में हर लम्हे मौत और खौफ के साए हैं। हमास के हमलों में 1300 इसराइली जहन्नम वासिल, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा में BBC की टीम अल-शफ़ा हॉस्पिटल में पहुंची और ज़ख्मी और मरने वालों में दर्जनों देखने वाले अफराद की मौजूदगी पर हैरान रह गई। रिपोर्टिंग करते हुए जज्बात पर काबू न रख सकी। गज़ा इसराइल जंग में इंसानी अलमिए जन्म ले रहे हैं। कहीं बिखरी लाशें और तबाहशुदा इमारतें, कहीं मलबे तले बच्चे माएँ तो कहीं बचने वाले बच्चों की आहो बहका दिल दहला देने वाले जज्बाती वीडियो सामने आ गई। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के दौरान फ़लस्तीन और मस्जिदुल अक्सा के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरे किए जा रहे हैं। यमन, फ्रांस, ईरान, इराक में रैलियाँ निकाली गई हैं। इराक, यमन और ईरान में फ़लस्तीन की हमायत में बड़े मुज़ाहिरे हुए हैं, जबकि इराक में हज़ारों शहरी तहरीर स्क्वायर पर जमा हुए फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में भी पाबंदी के बावजूद मुसलमान शहरी सड़कों पर आ गए। मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। गज़ा पर इजरायली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी बरादरी ने सफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों के लिए $294 मिलियन की इमदाद का मुतालबा कर दिया है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की जानिब से गज़ा और लबनान पर सफ़ेद फॉस्फोरस के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी है। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मौजूदा सूरत हाल को फ़लस्तीन अवाम को इंसाफ ना मिलने का नतीजा करार दे दिया है। अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक ने गासिब सहानी फोर्सेस को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवा दी। अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे जहां मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं थी, और आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है, या वो नॉर्मल नहीं है। अब हम जो है वो यहाँ ग्राउंड पे रहकर ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हम फैसले कर रहे हैं। और जब हम फैसले कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें लोगों को फेस करना है। ऐसा नहीं है कि फैसले मैं बहुत दूर से कहीं से बैठकर कर रहा हूं, कि उन फैसलों का ना मुझे कोई परवाह है, ना मुझे पब्लिक रिएक्शन की परवाह है, ना मैं जमीन पर हूं। ये फैसले हम यहीं ग्राउंड पर, हमारी औलादें यहां हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें यहां हैं, हमने भी यहीं दफन होना है। तो हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि जिसका खमियाजा खुदा न खास्ता मेरी नस्ल को, मेरी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े, क्योंकि हमने यहां से कहीं नहीं जाना। तो ये बहुत बड़ा एक एविडेंट, एक बहुत बड़ा सहारा है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर, एक आपके पास, तमाम कराची वालों के पास एक कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं ना। MQM पाकिस्तान आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने जा रही है। आप बरादरी के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इतना बड़ा मजमा आप यहां सिर्फ शमूलियत के लिए लेकर आए हैं। इस मजमे की काउंटिंग उस वक्त होगी जब इन सब लोगों के वोट इस बैलेट पेपर के जरिए जो है वो बैलेट बॉक्स में जाए। क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर ताकत हासिल करना चाहते हैं, जहां से हम जालिमों का हाथ रोकें और गरीबों के लिए ताकत बने, तो वो ताकत बैलेट के जरिए आएगी, कोई और जरिया नहीं है। आईनी तौर पर बैलेट के जरिए आएगी। बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, बहुत बड़ी शमूलियत है, बहुत बड़ा मजमा कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता हमने अपने वोट को सिक्योर नहीं किया, उसकी पहरेदारी नहीं की, उसको डलवाने का इनके इंतजामात नहीं किए, तो यकीन जानिए कि हम बहुत बड़ी तादाद में मजलूम होने के बावजूद भी हम जालिमों के हत्थे चढ़ जाएंगे, उनके शिकंजे में रहेंगे। तो जो आप हजरात यहां पर आए हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदारा अपने और अपने खानदान का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले वालों के वोट्स को अभी से चेक करें। देखें कि आपका नाम वोटर लिस्टों में है या नहीं है, देखें कि आपका आईडी कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, देखें कि आपके आगे आइंदा आने वाले दिनों में आपका पोलिंग स्टेशन कहां पड़ेगा, आपका इलाका कहां पड़ेगा, और अभी से पूरे मोहल्ले के साथ तैयारी करें। MQM पाकिस्तान के पास हराम कमाया हुआ पैसा नहीं है कि वहां पर देगें चढ़वाएंगे, बिरयानियां बंटवाएंगे, लोगों को पैसे देंगे, नई नई मोटरसाइकिलें
नौजवानों को निकाल कर देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने दवाओं के पैसे नहीं खाए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के लोगों का पानी चोरी करके अरबों रुपए का नहीं बेच रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान सिस्टम नहीं चला रही, बिल्डिंगें कुछ छतें नहीं डलवा रही, जो लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करवा रही है, सिस्टम कोई और चला रहा है। ये सारी डाका जनी, ये गमन कोई और कर रहा है। तो जो आपके ही बच्चों के दवाओं के पैसे लूट कर, आपके बच्चों के तालीम के पैसे लूट कर, आपका ही पानी चोरी करके अगर वो हजारों सैकड़ों अरब रुपए कमा रहे हैं, उसमें से अगर 2-4 करोड़ रुपए आपको इस इलेक्शन की मद में खर्च कर दिए, तो खुदा की कसम ये आप ही के खून के और पसीने को चूस कर वो आपको वापस दे रहे हैं। आप इस जुर्म का हिस्सा ना बने। मैं नौजवानों को कहता हूं, इस लोगों की लूटी हुए इस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करवा के उनकी बिरयानी। वेलकम बैक। कप्तान के बाबर आजम के हौसले बुलंद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, कल का मैच पूरे एतमाद के साथ खेलेंगे। भारत के खिलाफ मैच में टॉस बहुत अहम होगा, पहले भी बड़े मैच और बड़े क्राउड के सामने खेला है, मालूम है कि पूरा स्टेडियम भारत को सपोर्ट कर रहा होगा। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए मार्जिन कम है, पूरा एतमाद है कि हमारी टीम अच्छा खेल तैयार रखी है, अंडर लाइट्स बैटिंग आसान होगी। वेलकम बैक। या कप्तान के निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास हुआ है। अगर थानों से SHOs और एहलकारों को डाकू ले जाएंगे तो बाकी क्या बचा, इससे थानों की कमज़ोर हालत का पता चलता है। SHO के अखबार का वाक़या हुकूमत की रसवाई का सबब बना है। DIG लाड़काना का हुक्म देते हुए कहा कि मकबई SHOs और दीगर पुलिस एहलकारों को फौरी बाज़ियाब करवा के मुझे रिपोर्ट करें। मैंने पुलिस थानों का दौरा किया है, हालात बहुत ख़राब हैं, तमाम थानों को बेहतर करें। मौसम दिल फरेब हुआ तो मुल्क भर के सयाहों ने जन्नत नज़ीर बादी कश्मीर का रुख कर लिया। कुदरत के इन दिल मुँह लेने वाले नज़ारों का अहवाल शराज अहमद शराजी से जानते हैं। जी शराज। देखिए, कश्मीर तो है ही जन्नत, और इस वक्त मैं कश्मीर के बंजोसा झील के किनारे मौजूद हूँ। हसीन व जमील मनाजिर है यहाँ के, बुलंद बाला पहाड़ है, घने जंगलात है आसपास, और ठंडी टार हवाएं इस वक्त चल रही है। मुल्क भर से सयाहों ने इस खूबसूरत मुकाम को देखने के लिए यहाँ का रुख किया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह जो है मौजूद है। मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ सयाह है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कहाँ से आप आई है और किस तरह महसूस किया जा रहा है यहाँ पर? जी, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और कश्मीर एक जन्नत है, और इस जन्नत को देखने के लिए हम इस्लामाबाद से आए हैं। इतना सफ़र किया और यहाँ पे लोग और पानी बहुत अच्छा है, उसके अलावा ये डूबता सूरज और बहुत सी अच्छे मंजर देखने को मिले हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए, सयाह यहाँ पर जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ और भी मेरे साथ सयाह मुझे उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कहाँ से आप आई है और इतना खूबसूरत मनाजर यहाँ के क्या कहेंगे आप? मैं तो लाहौर से आई हूँ। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी आ चुकी है। यहाँ पर दिसंबर जैसा मौसम लग रहा है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आंखों को एक ताजगी सी, ठंडक सी महसूस हो रही है। यहाँ पर हसीन नज़ारे हैं और एक व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, सयाह जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय जो है वो कर रहे हैं, और बहुत ही हसीन मनाजिर है। इस लेक के आसपास जो है घने जंगलात है और दरख्तों ने इस मुकाम को जो है घेरे में लिया हुआ है। और यहाँ पर जो सयाह टूरिस्ट जो मुल्क भर से आते हैं वो कश्ती रानी से भी जो है वो खूब महसूस होते हैं, और एक ताजगी बड़ा एहसास जो है वो उनको मिलता है यहाँ पर आके। गो के जो रास्ते हैं वो थोड़े से तो थकावट उनमें जो है वो होती है, लेकिन जब यहाँ पर वो पहुँचते हैं सयाह तो अपनी तमाम तर थकावट जो है भूल जाते हैं और इन खूबसूरत मनाजिर में यहाँ आकर वो खो जाते हैं। जी, ये न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।